फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट कोई पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और वो कह देते हैं कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी along the arc AB। आर्क AB के रास्ते एक ऑब्जेक्ट यहाँ तक गया है, और आपसे कहा जाता है द रेशो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट बताएं। इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रेशो बताएं। सो डिस्टेंस इस पाथ की लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट है। अब इन दोनों का हमें कैसे पता चलेगा? रेडियस गिवन होगा, या अगर गिवन नहीं है तो आप r लिखेंगे। तो अगर मैं पहले डिस्टेंस लिखूं तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए? आपको पता है ना, पूरे सर्कल का क्या होता है? 2 पाई r होता है। सर्कल का डिस्टेंस क्या है? 2 पाई r है। a से b तक सर्कल का 1 क्वार्टर है। क्यों? सर्कल का 1 क्वार्टर ये हो जाएगा, 1 क्वार्टर यहाँ तक हो जाएगा, 1 क्वार्टर यहाँ हो जाएगा, एक ये, तो आपके पास पूरा सर्कल हो जाएगा। तो सर्कल का 1 क्वार्टर कितना होता है? 1 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड विद सर्कल, और सर्कल 2 पाई r है। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिलता है? पाई r डिवाइडेड बाई 2। क्यों? ये 2 और ये 2, तो पाई r डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। अब अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? शाबाश, डिस्प्लेसमेंट का आपको पता है, ये तो वेक्टर है, राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर मान लें, ये बेस मान लें, या ये बेस मान लें, ये परपेंडिकुलर मान लें, आपकी मर्जी है, लेकिन दोनों आपको मालूम है कि r है। तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2r स्क्वायर, और यहाँ से आ जाता है √2 टाइम्स r। तो यहाँ पर मैं डिस्प्लेसमेंट लिख लूँगा √2 टाइम्स r। और अब आप आंसर बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। सो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा पाई r डिवाइडेड बाई 2, और नीचे क्या है? 2r है। तो आप r को r के साथ कैंसिल कर लेंगे, और आपके पास पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू √2 ये आ जाएगा। तो ये ऑप्शंस में लाजमी तौर पे मौजूद होगा, या इस तरह लिखा होगा या इस तरह लिखा होगा, ये, या हो सकता है इसकी जगह 3.14:2 लिखा गया, या हो सकता है 22 डिवाइडेड बाई 7:2 लिखा हो। तब वो तो फिर आपका काम है, इंशाल्लाह आपको याद रहेगा कि पाई क्या होता है। बहरहाल इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर आपको ये पता हो कि ऐसा मुमकिन है कि डिस्टेंस जो है वो नॉन ज़ीरो हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो। तो फिर ये भी एक क्वेश्चन ज़रा प्रैक्टिस कर लें कि फॉर अ कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट राउंड ट्रिप, तो ये एनी क्लोज्ड पॉलीगॉन हो सकता है,
कोई क्लोज पॉलीगॉन यही जहाँ से आप रवाना हुए थे वहाँ पे वापस पहुँच जाते हैं, जिस भी रास्ते से गए हों, तो आपका जो फाइनल जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 होगा। सो फॉर अ कंप्लीट राउंड ट्रिप क्लोज्ड पॉलीगॉन हो या शायद सर्कुलर पाथ हो, कंप्लीट राउंड ट्रिप पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा 0 वेक्टर होगा। ये 0 वेक्टर होगा, ये याद रहे। ये सर्कुलर पाथ भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है कि एक कंप्लीट वाइब्रेशन हो, यानी ऑब्जेक्ट जो है नॉर्थ की तरफ जाए और फिर साउथ की तरफ आए, तो ऐसा भी हो सकता है। वाइब्रेशन भी हो सकती है, अप डाउन मोशन भी हो सकता है। जब भी स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा आए, जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे वापस आए, डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा। लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगा। डिस्टेंस क्या होगा? अक्सर क्लोज पाथ बता दिए जाते हैं। सो कम से कम आपको सर्कल का पता हो 2 पाई आर, और फिर आपको वाइब्रेशन का पता हो। एक पूरी वाइब्रेशन के अंदर क्या होते हैं 4 टाइम्स द एक्स नॉट इज एम्पलीट्यूड। ये आगे जाकर फिर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको पता हो कि एक पूरी वाइब्रेशन के अंदर 4 दफ़ा एम्पलीट्यूड कवर होता है, ये डिस्टेंस होता है। और डिस्प्लेसमेंट जो है, अगर मैं वाइब्रेशन की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट किसी वाइब्रेशन के अंदर फुल वाइब्रेशन हो तो वो हमेशा 0 होती है, 0 वेक्टर होता है। लेकिन हाफ वाइब्रेशन हो तो वो 0 हो भी सकता है। 2 केसेस हैं फिर उसके। नंबर 1, 0 कब होगा? जब मीन से स्टार्ट हो। कहाँ से स्टार्ट हो? मीन पोजीशन से स्टार्ट हो। फॉर एग्जांपल, एक मास अटैच टू स्प्रिंग है, यहाँ से स्टार्ट करता है तो यहाँ जाता है एक्सट्रीम तक और दोबारा वापस यहाँ तक आता है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट जो है 0 होता है। लेकिन वो 2 टाइम्स एक्स नॉट होता है। एक्स नॉट मैंने कहा था एम्पलीट्यूड है यहाँ से यहाँ तक। तो वो 2x नॉट कब होगा? जब वो एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा। अगर वो एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा तो फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक उसका हाफ साइकिल होगा, तो एक x नॉट ये होगा, एक x नॉट ये होगा। तो इस तरह मिलते जुलते क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। और कंप्लीट साइकिल में चूंकि डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट जो है, s डिस्टेंस के लिए मैं यूज़ करता हूँ, d डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़ करता हूँ, तो s/d इन्फिनिटी होगा। कब? जब क्लोज्ड पाथ पे कंप्लीट साइकिल एक पूरा करे, तो फिर s/d इन्फिनिटी होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से डिनोमिनेटर 0 होगा, तो ये इन्फिनिटी होगा। और d/s वो 0 होगा, क्योंकि ऊपर 0 आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि मज़ीद बातें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। दलो अल्लाह पामान।